सौभाग्य की बात है कि भैया ठीक। आज यहाँ पर क्या आए हैं? मैं माननीय संयोजक जी शशिकांत जी को बधाई देने के उपलक्ष्य में आया हूँ। उन्होंने हमको पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया अपनी पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी। आप प्रवक्ता बने हैं इस पार्टी में, जी। आगे क्या कार्य आपके द्वारा किया जाएगा? माननीय संयोजक के माध्यम से सब काम होगा। क्या पार्टी की उन्नति के लिए आप आगे क्या कार्य करेंगे? बहुत कार्य करेंगे, थोड़ा समय चाहिए। आज आप मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं डी7 न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के कार्यालय में, जहां हमारी मुलाकात होगी रामबचन यादव जी और यहां के इस पार्टी के संस्थापक शशि प्रताप सिंह जी से। आज यहां पे कुछ राष्ट्रीय समता के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा शशि प्रताप सिंह जी का स्वागत समारोह रखा गया है। इन्हें पुष्पगुच्छ दे के और लोगों का मुंह मीठा करा के इनके कार्यकर्ता लोग इनका हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में हम बात करेंगे रामबचन यादव जी से और जानेंगे उनके विचारों के बारे में कि वो किस तरह से अपनी इस राष्ट्रीय समता पार्टी को और आगे से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो आइए मिलते हैं रामबचन यादव जी से। सर जी सर, राष्ट्रीय समता पार्टी में आपके आने के लिए मैं अपने चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। और अभी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपको वाराणसी का प्रवक्ता बनाया गया है। ऐसे में आप अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले माननीय संयोजक जी का आभार व्यक्त करता हूँ और जैसा भी माननीय संयोजक जी का आदेश होगा उस हिसाब से हम चलेंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ूंगा, यही सब। जी, रामबचन यादव जी ने कहा है कि ये पार्टी के जो भी निर्देश आएगा उसे एक निष्ठा और ईमानदारी से उसे निभाएंगे और पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएंगे ताकि पार्टी और इनका जो संगठन है और भी मजबूत बन सके और पार्टी के निर्देशों पे काम करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मिलेंगे और भी कार्यकर्ताओं से, जानेंगे उनके भी विचारों के बारे में। पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अच्छा, राजकुमार गुप्ता चलो जी, हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार गुप्ता जी भी बैठे हैं। तो इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि ये पार्टी के विचार और पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और साथ ही सामने पार्षदी का चुनाव है, इसके लेके ये अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह का निर्देश देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अपना आप पूरा परिचय दीजिए और इस पार्टी में किस पद से है और कब से जुड़े हुए हैं? मैं राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रीय सलाहकार जी। पार्टी जब से बनी है जुलाई से ही जुड़े हैं और जोड़ रहे हैं सब लोगों को। तो पार्टी का संगठन भी तेजी से बढ़ रहा है, लोग विचारों से जुड़ रहे हैं। तो शिक्षा और चिकित्सा देश में प्रदेश में ज़रूरत है। अगर सब लोग शिक्षित हो जाए और चिकित्सा की व्यवस्था समुचित हो जाए और सरकार के द्वारा हो जाए, क्योंकि आम आदमी यहाँ टैक्स दे रहा है, हर वस्तु पर दे रहा है, हर उपयोग के चीज़ पर टैक्स दे रहा है और वही टैक्स जो है जुटा के सरकार के पास चली जाएगी, प्रदेश और देश के। तो हम राष्ट्रीय समता पार्टी का मांग है सरकार से, इस देश के प्रदेश के चलाने वाले लोगों से, कि जो कलेक्ट हो रहा है टैक्स का पैसा, वो टैक्स का पैसा से देश में शिक्षा और चिकित्सा फ्री कर दिया जाए। तो सब लोग शिक्षित हो जाएंगे और सब लोग निरोग हो जाएंगे और ये सबके आय का 50% पैसा शिक्षा और चिकित्सा पर खर्चा हो जाएगा, जिससे कि सब लोग तबाह है। तो सब लोग सुखमय हो जाएंगे और भारत अपने आप भी सुगरू हो जाएगा, शिक्षा और चिकित्सा अगर हमारे देश में फ्री हो जाए। सर, प्राइमरी स्कूलों में तो शिक्षा फ्री है, तो आप कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? किस स्तर की आपको शिक्षा फ्री चाहिए? इस देश का नागरिक जितना पढ़ना चाहे, उच्च शिक्षा तक की बात हो रही है, पूरी शिक्षा फ्री होना चाहिए। जी,
जो मुफ्त का तमाम योजनाएं चल रहा है, 165 योजनाएं गरीब को अमीर बनाने का, इससे आज तक 70 साल से ऊपर हो गया, देश का गरीब गरीब ही रह गया। फोन करना तो ये योजना अगर सब योजनाओं को बंद कर केवल शिक्षा चिकित्सा योजना चलाया जाए फ्री का, तो अपने आप जो है कि गरीब को राहत मिलेगा और सब लोग शिक्षित हो जाएंगे। यहाँ गरीब अमीर की बात नहीं, शिक्षा सबकी जरूरत है, चिकित्सा सबको जरूरत है। जी। और अभी हाल में ही पार्षदी का चुनाव होने वाला है, ऐसे में आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश देना चाहेंगे? हमारे संगठन के लोग लगे हुए हैं, जहाँ संगठन के लोग लड़ना चाहेंगे उनको लड़ाया जाएगा। चुनाव तो देखिए आता जाता रहता है, पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, इस तमाम चुनाव से जनता को मिला, वोटर को क्या मिला? आज तक वोटर को तो कुछ मिला नहीं। तो हम लोग वोटर को कैसे सुविधा मिले इस देश के नागरिक पर, इस पर विचार कर रहे हैं हम लोग। चुनाव तो आता जाता रहता है, चुनाव का एक अपना सिस्टम है, केवल दल को संगठन को विस्तार करने का चुनाव की बात नहीं है। यहाँ हम लोगों की बात है, हम लोग मिशन लेके चल रहे हैं। सारे दल के लोग चुनाव पर गंभीर होते हैं कि हम चुनाव कैसे जीते छल कपट से। हम लोगों को छल कपट की बात नहीं है, हम लोगों को देश की राहत को पहुँचाना है। वास्तव में जिसको जमीनी जरूरत है उसके लिए हम लोग चिंतित हैं, हम लोग चुनाव के लिए बहुत चिंतित नहीं रहते। जी। इनका कहना है कि चुनाव के लिए चिंतित नहीं रहते, चुनाव तो आते और जाते रहते हैं। इनके हिसाब से अगर देश में शिक्षा और चिकित्सा सारी योजनाओं को बंद करके सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा को फ्री कर दिया जाए तो गरीब गरीब नहीं रहेगा और ना ही किसी तरह का उस पर कोई सरकारी आदमी या कोई भी विभाग उस पर दबाव बना पाएगा। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय एकता समता पार्टी का यह सिद्धांत कहाँ तक लोगों के मन और विचार पे अपना काबू बनाता है। नमस्कार भाई। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियों को मैं देखता हूँ कि अक्सर महापुरुषों को सामने रख के अपनी राजनीति करती है, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, महापुरुष जो भी देश में हुए वो सभी देशवासियों के लिए, हिंदुस्तान और भारत के लिए हुए। वो किसी जाति विशेष से उनको जोड़ कर देखना ये बहुत ही अशोभनीय बात है, क्योंकि देश में सैकड़ों ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए उनकी चिंता की और उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी जान की बलि दे दी। ऐसे महापुरुष का नाम लेकर वैसे महापुरुष को मूर्ति, फोटो, नाम को आगे रख कर राजनीति करना, ये आज के डेट में बहुत ही ओछी राजनीति मुझे लगती है। और मैं शशि प्रताप सिंह, राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे नज़रिए सभी महापुरुष, देश के जितने भी महापुरुष हैं, वो सभी राजा और महापुरुष थे और राजा महाराजा महापुरुष के नाम से जाने जाएंगे। वो किसी जाति के नाम से नहीं, राष्ट्र रक्षक के रूप में जरूर जाने जाएंगे, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी जान की बलि दी। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में आप पहले भी जुड़े थे और आज अलग हो गए हैं, आज आपने अपनी खुद की पार्टी खड़ी कर ली है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि ओम प्रकाश जी सोहेल देव जो कि एक महापुरुष है, उनको आगे रख के राजनीति करते हैं, तो ये कहाँ तक उनके लिए उचित है और राजनीति के लिए कहाँ तक लाभदायी होगा? देखिए, जो व्यक्ति अपने समाज को अच्छी राह और अच्छी दिशा नहीं दिखा पाता है और समाज को शिक्षा की बात नहीं बता पाता है, वही व्यक्ति भगवान और महापुरुष का आड़ लेता है। मैं कहता हूं कि एक IAS, एक PCS पढ़ लिख कर और वो बड़े से बड़ा अधिकारी बन जाता है, वो कभी देवी देवता को आगे आड़ नहीं लेता है। वो अपने कर्म पर, अपने परिश्रम के बल पर IAS और PCS बनता है। और नेता, आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी को राजभर कहते हैं और मैं उनको राजभर नहीं मानता हूँ, मैं उनको राष्ट्र रक्षक मानता हूँ, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी ने अपने साथ देश के कई राजाओं को लेकर देश पर जो आताताई, आक्रांता
जब देश को लूटने के लिए प्रवेश कर भी गए थे, तो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उनको रोकने का काम किया था और अपने देश से बाहर निकालने का काम किया था। और उन्होंने ऐसा युद्ध किया था जिस युद्ध को आज भी लोग याद करते हैं, और उनके बाद 1300 साल तक भारत को कोई आंख दिखाने वाला पैदा नहीं हुआ था। तो महाराजा सुहेलदेव जी पूरे हिंदुस्तान और देशवासियों की रक्षा सुरक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया था। उनको आप कहिए कि राजभर थे, कोई कहे चौहान थे, कोई कहे बिंद थे, कोई कहे पासी थे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, तो ये बहुत अशोभनीय और अच्छी बात नहीं है। मैं उनको राजभर नहीं मानता हूँ, मैं उनको राष्ट्र रक्षक के रूप में मानता हूँ। और जाति के साथ जोड़कर देखने वाले लोग यह साबित करते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं अपने से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो महाराजा या चक्रवर्ती या भगवान को आगे ले आकर ही हमारा दाल गल सकता है, दुकान चल सकती है। तो ये लोग शुद्ध रूप से बिजनेसमैन और दुकान चलाने वाले लोग हैं जो भगवान की मूर्ति, फोटो और उनके नाम को आगे करने का काम करते हैं। वाराणसी काशी एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ देश विदेश के लोग आते रहते हैं और अक्सर विदेशी पर्यटक, यहाँ तक कि नेता लोग भी यहाँ से आते रहते हैं और बनारस में काफ़ी भीड़ और ट्रैफिक का माहौल हो जाता है। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले योगी जी आए थे, तब काफ़ी लोग पब्लिक को तकलीफ हुई थी, रोड सड़क रास्ते सब जाम हो गए थे, कितने लोग काम पे नहीं जा पाए, कुछ सड़कों पे ही दिन भर जाम में फंसे रहे। ऐसे में कल फिर अमित शाह जी आने वाले हैं, तो क्या है काशी तमिल जो संगम का समापन है उसके लिए ही खास तौर पर से आ रहे हैं, या भाजपा की कोई रणनीति है जो बार बार अपने नेताओं को बुला के और ट्रैफिक जाम करवा के पब्लिक को परेशान करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत के साउथ दक्षिणी एरिया में बहुत कमज़ोर है, तो वो अपना पांव पसारने के लिए इस तरह का कार्यक्रम, तमिल काशी कार्यक्रम जो है तो चल रहा है। ये तो राजनीतिक बात हो गई। जहाँ तक वीआईपीओ का सवाल है, तो बनारस विश्व धरोहर है और बहुत पूरे विश्व का सबसे बड़ा धर्म की नगरी है, जहाँ माँ गंगा, बाबा भोलेनाथ, बाबा भगवान बुद्ध, कालिदास जी, बहुत से महापुरुष यहाँ पर रहे। अब इसको टूरिस्ट प्लेस हम तो नहीं कहेंगे, पर्यटक स्थल हम नहीं कहेंगे, यह धर्म नगरी है और जो भी वीआईपी आते हैं उनको शाम के समय आना चाहिए। मेरा अपना सुझाव है कि आप आइए, अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे समय में आते हैं जब लोग काम में व्यस्त रहते हैं, काम करने के लिए घर से निकलते हैं, काम करने को जाते हैं, और इन वीआईपीओ के चक्कर में 2-2 घंटा सड़कों को रोक दिया जाता है, जाम कर दिया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, जिससे प्राइवेट नौकरी करने वालों को जब समय पर नहीं पहुंचे तो मालिक की डांट सुननी पड़ती है। इस केस में मैं इन वीआईपीओ से कहना चाहता हूं कि आप आइए तो शाम की बेला में आइए, 5 बजे के बाद, जब सभी वर्कर, कामकाजी लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, तो आप आइए और आपको जो करना है, जैसे करना है वो करें, लेकिन दिन में आकर और सबको डिस्टर्ब रखना, प्रशासन से लेकर, आम जनता से लेकर, वर्कर से लेकर, मजदूर से लेकर, किसान से लेकर, हॉस्पिटल के कर्मचारी से लेकर, डॉक्टर से लेकर, एम्बुलेंस से लेकर, मरीज से लेकर, सबको परेशानी इसकी होती है। इसलिए यह तो अच्छी बात नहीं है कि आप दिन में आवें और पूरा रोड जाम हो। और मैं जिला प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं जिससे खासकर मरीजों को, विद्यार्थियों को, स्कूली बच्चों को कहीं जाम का सामना ना करना पड़े, क्योंकि 2 बजे छुट्टी होती है, 5 बजे तक घर पहुँचते हैं, बस में बैठे रहते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए। अभी हमारे बीच बैठे थे, बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक संयोजक शशि प्रताप सिंह जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो सुहेलदेव या कोई भी जो महापुरुष है वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। इसीलिए वो चाहते हैं कि कृपया महापुरुषों को आड़ में लेकर राजनीति ना की जाए।
जो भी करना है वो अपने दम पे करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो महापुरुषों का सहारा लेते हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि बनारस टूरिस्ट प्लेस ना होकर एक धर्म की नगरी है, जहाँ वीआईपी और विदेश से लोग घूमने और यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर वीआईपी को अगर आना है तो एक शाम के समय पे आए, ताकि लोगों को दिन में आके परेशानी ना हो। उनके आने से सड़कें बाधित होती हैं, यातायात प्रावधान रुक जाता है और लोग जाम में फंसे रहते हैं। कहीं किसी को नौकरी पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, कहीं कहीं कुछ तो ऐसा भी देखा गया है कि कहीं मरीज भी दवाखाने तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में अगर वीआईपी एक अपने टाइम और अपने शेड्यूल से आएंगे तो लोगों को भी इस जाम से छुटकारा मिल सकेगा। कैमरामैन दिनेश पटेल के साथ जय उपाध्याय।